Hello guys, welcome back to my channel English Ivy. This is Dr. Anu Pandey and I hope you are all having an amazing day. Guys, क्या आप जानते हैं कि नाउन कितने प्रकार का होता है? किस नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है, यानी उनके पहले ए एन इन्हें नहीं लगाया जाता है। किसी सेंटेंस में नाउन की क्या भूमिका होती है, उसका क्या रोल होता है। अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जाए तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए मैं नाउन के ऊपर एक वीडियो सीरीज बनाने जा रही हूँ, जिसमें हम नाउन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, यानी ऑल अबाउट नाउन्स। सो वी आर गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट नाउन्स। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउन की वीडियो सीरीज के इस पहले पार्ट में मैं आपको नाउन क्या है और उसके कितने प्रकार हैं ये बताने जा रही हूँ। किसी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं और नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें मैंने नाउन को ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन्स आर यूज्ड इन सेंटेंसेस। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या विचार का नाम है जिसका प्रयोग सेंटेंसेस में किया जाता है। सभी लिविंग बींग्स जो अपनी इंटरनल एनर्जी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हों, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो चाहे वो जानवर हों, उनका परिचय कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें नाउन कहा जाता है। जैसे बॉय, गर्ल, टीचर। यहाँ पर एक प्राणी की पिक्चर है लेकिन हम इसका नाम नहीं जानते हैं। क्या आप इसकी पहचान बता सकते हैं? इसे डिस्क्राइब करने के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे? कैसे कहेंगे कि ये कौन है? हम कहेंगे ही इज अ मैन। जब हम किसी एडल्ट मेल का नाम नहीं जानते हैं तो मैन शब्द से उसकी पहचान बताते हैं, इसलिए मैन शब्द यहाँ पर नाउन है, क्योंकि नाउन किसी प्राणी के नाम को कहते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट पिक यू नो हु दिस पर्सन इज। हाँ, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जैसा कि पहले पिक्चर में हम इनका नाम नहीं जानते थे, इसलिए हमने इनकी पहचान किससे बताई? मैन शब्द से। लेकिन इस पिक्चर में हम इनका नाम जानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी व्यक्ति का नाम बताने वाला एक शब्द है, उसका परिचय बताने वाला एक शब्द है, इसलिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी नाउन है। हालांकि हम इनका नाम जानते हैं लेकिन फिर भी हम इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए मैन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एडल्ट मेल को डिस्क्राइब करने के लिए हम मैन वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह बोल सकते हैं, ही इज नरेंद्र मोदी, ही इज अ मैन। यहाँ पर एक महिला की तस्वीर है। इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए जिस शब्द को यूज किया जाएगा वो होगा वुमेन, और यहाँ पर वुमेन एक नाउन है। नेक्स्ट पिक्चर है हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ये इनका नाम है, इसलिए ये नाउन है। कुछ व्यक्तियों को हम उनके प्रोफेशन या फिर वो जिस पद पर हैं उस पद से पहचानते हैं, उस पद से उन्हें पुकारते या बुलाते हैं। जैसे डॉक्टर, तो यहाँ पर डॉक्टर नाउन है। किंग, तो किंग यहाँ पर नाउन है। इसी तरह से जब हम अपने दोस्तों का परिचय कराते हैं, उन्हें बुलाते हैं, तब उन्हें फ्रेंड्स कहते हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स नाउन है। मेरी एक दोस्त है, उसका नाम पारुल है, तो पारुल यहाँ पर नाम बताने वाला शब्द है, इसलिए वो भी नाउन है। पारुल को डिस्क्राइब करने के लिए या उसे पुकारने के लिए मैं 3 नाउन्स का यूज कर सकती हूँ, जैसे फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, शी इज पारुल, शी इज अ वुमेन। इसी तरह से और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे चाइल्ड, मॉम, डॉग। आप इन्हें इन्हीं नाम से पहचानते हैं या इन्हीं नाम से पुकारते हैं, तो इन्हें पुकारने वाले नाम या इनकी पहचान बताने वाले सारे नाम को नाउन कहा जाता है। प्लेस यानी स्थान। आप अपने चारों ओर जितनी भी स्थानों को देखिए, उन्हें बुलाने के लिए, उन्हें पुकारने के लिए या उनका परिचय बताने के लिए आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सारे शब्द नाउन कहे जाते हैं। जैसे स्कूल, होम, पार्क। स्थानों या जगहों के नाम बताने वाले शब्दों को भी नाउन कहा जाता है। जैसे इस जगह का नाम पार्क, मार्केट, हॉस्पिटल, सिटी, शहर को कहते हैं सिटी। जब उसी शहर का कुछ एक स्पेशल नाम होता है तो वो भी नाउन होता है। जैसे दिल्ली, दिल्ली के लिए दिल्ली और सिटी, ये दोनों नाउन यूज़ किया जा सकता है। जहाँ हम रहते हैं उस जगह का नाम होम, लाइब्रेरी, स्कूल। जब आप उस स्कूल का नाम भी जानते हैं तो वो नाम भी नाउन होता है। जैसे डीएवी स्कूल,
तो यहाँ पर स्कूल भी नाउन है और डीएवी स्कूल ये भी नाउन है, क्योंकि ये शब्द इन जगहों के नाम बता रहे हैं। थिंग्स यानी वस्तु, सामान, वे सारी निर्जीव वस्तुएं और सारी सजीव वस्तुएं जो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं मूव कर सकती हैं, जिन्हें मूव करने के लिए एक एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उनको बुलाने वाले सारे नाम, उनको पुकारने वाले सारे नाम, या फिर उनका परिचय करने के लिए जिन नामों का हम लोग यूज़ करते हैं, वे सारे नाम नाउन कहे जाते हैं। जैसे चेयर, पेन, बॉल, क्लोथ्स। थिंग्स यानी वस्तुएं, सामान, जैसे बस, ट्री, चेयर, एयर, मोबाइल। इस मोबाइल का आप नाम जानते हैं तो इसलिए उसका नाम भी नाउन है, आईफोन, कॉफ़ी, पेन, स्कूल बैग। ये सब नाम बताने वाले जितने शब्द हैं, ये सारे शब्द नाउन कहलाते हैं। आइडिया, यहाँ पर आइडिया का मतलब उपाय नहीं है, यहाँ पर आइडिया का मतलब है एक धारणा, एक विचार, एक कॉन्सेप्ट, जैसे कि लॉ, जस्टिस, फ्रीडम, लव, हेट। इन्हें ना हम देख सकते हैं ना हम इन्हें छू सकते हैं, यानी अपने सेंसेस के द्वारा हम इन्हें देख और छू नहीं सकते हैं। इनमें से जो भावनाएं होती हैं उन्हें हम फील कर सकते हैं। तो ये सारी जो भावनाएं हैं और भाव हैं, इनके नामों को नाउन कहा जाता है। आइडिया, आइडिया यानी कि यहाँ पर विचार, कॉन्सेप्ट, जैसे फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, यूनिटी यानी एकता, जस्टिस यानी न्याय, लव यानी कि प्यार। इन भाव या फिर भावनाओं को हम अपने सेंसेस द्वारा नहीं ग्रहण कर सकते, ना इन्हें देख सकते हैं ना ही इन्हें सुन सकते हैं, लेकिन कुछ भावनाएं जो फीलिंग्स होती हैं उन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जैसे लव, हेट। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द केक हैज़ 5 कैंडल्स ऑन इट। यहाँ पर इस सेंटेंस में केक और कैंडल ये दोनों नाउन हैं, क्योंकि ये वस्तुओं के नाम हैं। द फ्लावर्स इन द वाज वर ब्यूटिफुल। फूलदान में रखे हुए फूल सुंदर थे। इस सेंटेंस में फ्लावर्स और वाज ये दोनों नाउन हैं, क्योंकि ये दोनों वस्तुओं के नाम हैं, उनकी पहचान बताने वाले शब्द हैं। द पोस्टमैन ब्रिंग्स अस आवर लेटर। इस सेंटेंस में पोस्टमैन और लेटर्स ये दोनों नाउन है, क्योंकि पोस्टमैन एक व्यक्ति का नाम है और लेटर्स ये वस्तु का नाम है। द डॉग इज प्लेइंग विद द बॉल। यहाँ पर डॉग और बॉल ये दोनों नाउन है, क्योंकि डॉग एक प्राणी का नाम है और बॉल एक वस्तु का नाम है। नाउन्स, आइए अब इनके प्रकार देखते हैं। देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में वे शब्द आते हैं जो किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होते हैं। ये नाम विशेष होते हैं, स्पेशल होते हैं, जो एक ही व्यक्ति या वस्तु का नाम होते हैं, उसी की ओर इशारा करते हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस बिल्डिंग का नाम है रेड फोर्ट। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में वे नाम होते हैं जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम नहीं होते, बल्कि वे उसके पूरे वर्ग या क्लास का नाम होते हैं, जिसमें वो व्यक्ति, वस्तु या स्थान शामिल होता है। जैसे मैन, बिल्डिंग। मटेरियल नाउन, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी फिजिकल मैटर हैं, जिन्हें कि नापा जा सकता है या तौला जा सकता है, यानी उन्हें मेज़र किया जा सकता है, उनका नाम बताने वाले सारे शब्द मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे डायमंड, वाटर। कलेक्टिव नाउन, व्यक्तियों, वस्तुओं या फिर एनिमल्स, इनके समूह यानी इनके ग्रुप का नाम बताने वाले जितने शब्द होते हैं उन्हें कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे आर्मी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वे सारे शब्द आते हैं जो कि भावों के या फिर भावनाओं के नाम होते हैं, जिन्हें ना देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है। जैसे फ्रीडम। नाउन्स को हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, इस आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है, और जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं।
काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं यानी 1, 2, 3, जब वो संख्या में एक होते हैं तब उन्हें सिंगुलर नाउन कहा जाता है, और जब वे संख्या में एक से ज़्यादा होते हैं तब उन्हें प्लूरल नाउन कहा जाता है। सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलने के लिए उसमें एस या ई एस ऐड करना पड़ता है। तो वे नाउन जिन्हें सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए उनके अंत में एस या ई एस ऐड किया जाता है, वे सारे नाउन रेगुलर नाउन कहलाते हैं। जैसे बॉय का बॉयज, इसमें एस ऐड करना पड़ा। फॉक्स का फॉक्सेस, इसे प्लूरल में बदलने के लिए ई एस ऐड करना पड़ा। तो ये सारे रेगुलर नाउन हैं। और वे नाउन जो एस या ई एस का रूल फॉलो नहीं करते हैं, वे सारे नाउन इरेगुलर नाउन कहलाते हैं। जैसे लीफ, लीफ को सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए उसकी स्पेलिंग में से एफ को हटाना पड़ता है और उसकी जगह पर वी ई एस को लगाना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, तब ये हो जाता है लीव्स। तो इस तरह से लीफ एक इरेगुलर नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को मास नाउन भी कहा जाता है। इन्हें काउंट नहीं किया जाता है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ये केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे मिल्क, वाटर, फर्नीचर, न्यूज़, लव, हैप्पीनेस। नाउन सीरीज के सेकेंड पार्ट में हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन इन्हें एक्सप्लोर करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।